पढ़ो आगे आकर जोर से पढ़ना है, पीछे तक सुनाई देनी चाहिए। सुनाई बात है। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोतिया करता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा तो दूरी से खबर लूंगा। देखो कैसे ले जाता है। Sit down. आप पढ़ो। जरा देर में नानों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को एक और बार पढ़ो। जूरी खड़ा दोनों ऐसा लिखा है इसमें, बताओ। जूरी नहीं है, ये जूरी लिखा है। घर में खोल किताबें और बस चलो उधर बैठो। आप पढ़ो। हुक्काया सुनाई दे रहा है। हुक्काया की चलो पीछे चलो। जिगर आगे बैठो। इस चैप्टर में जो लास्ट में कठिन शब्द है मैं आपको समझा देती हूँ, फिर कल उसका टेस्ट होगा। सुनाई दी बात सभी को? यस मैम। निरापद का अर्थ है सुरक्षित। क्या अर्थ है? सुरक्षित। पछाई का अर्थ है पालतू पशुओं की एक नस्ल। क्या अर्थ है? पालतू पशुओं की एक नस्ल। विषाद का अर्थ है उदासी। क्या अर्थ है? उदासी। जोर से। उदासी। टिटकार का अर्थ है मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। क्या अर्थ है? मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। रेवड़ का अर्थ है पशुओं का झुंड। क्या अर्थ है? पशुओं का झुंड। थान का अर्थ है पशुओं के बांधे जाने की जगह। क्या अर्थ है? पशुओं के बांधे जाने की जगह। जितने भी मैंने आपको कठिन शब्द समझाए सब पढ़ के आएंगे, बिना पढ़े कोई नहीं आएगा। सुनाई दी बात? यस मैम। और दूसरी बात, कल स्कूल में रूटीन चेकअप होगा तो सब अपने नेल्स काट कर आएंगे, अपनी स्कूल की ड्रेस धो कर आएंगे और अपनी शूज पॉलिश करके लाएंगे। सुनाई दी सभी को बात? यस मैम। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी को पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है? यस मैम। अगले दिन क्लास टेस्ट हुआ जिसमें सभी बच्चों ने अच्छे नंबर लिए, लेकिन राजू उसमें फेल हो गया और उसी दिन क्लास का रूटीन चेकअप हो रहा था। शूज के लेस ढंग से बांधो। पिटाई कैसे बांधी हुई है? ढंग से बांधो। ये टोपी क्यों लगाई है स्कूल को? टोपी लगाते हैं स्कूल को। सुनाई दी बात? गुड। नहीं तो नेल्स ढंग से काटे और नहीं तो स्कूल की ड्रेस धोकर आए हो, शूज भी पॉलिश करके लाए हो, नहीं तो पढ़ने में और नहीं तो दूसरे कामों में बदतमीज। ये येलो रबड़ क्यों लगाया है? ऐसे रबड़ लगाते हैं स्कूल को। सुनाई दी आपको बात? ब्लैक और व्हाइट रबड़ लगाते हैं। ठीक है? यस मैम। भारती मैडम को राजू कुटियार नहीं सुहाता था। वह उससे नफरत करने लगी थी। भारती मैडम उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती। एक बार प्रिंसिपल ने भारती मैडम को अपने ऑफिस में बुलाया। भारती मैम, ये क्या है? क्या बात है? आपकी क्लास के बच्चों का सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, एक बच्चे का नहीं है, ऐसा क्यों है? सर मैं तो सभी को बराबर पढ़ाती हूँ, लेकिन वो ढंग से पढ़ता ही नहीं है, उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। तो आपको ध्यान देना चाहिए ना, उसमें मेरी गलती थोड़ी है। मैं तो बहुत ध्यान देती हूँ। जब क्लास टेस्ट होता है ना तो उसमें ढंग से कुछ लिखता है, जब पूछते हैं जवाब तो उसका जवाब नहीं देता है। सर मुझे तो उससे नफरत होने लगी है और सर ऐसे बच्चों को तो स्कूल से निकाल ही देना चाहिए। ठीक है, तो आप जाओ, मैं कुछ करता हूँ। लेग्राम जी सर। ऐसा करो, जो 9th क्लास का राजू है ना, सर राजू और डफर। साइलेंस। तुम्हें जितना जब कहा जाए ना उतना करना है, ज्यादा ना बोलना है ना कुछ करना है। उसके पिछले 3 साल के रिपोर्ट कार्ड निकालो और भारती मैम के टेबल के ऊपर रख दो। जल्दी जाओ, ऐसा करो। डफर, सिट डाउन। साइलेंस। क्या हुआ राजू? राजकीय से 3 साल की रिपोर्ट कार्ड है जो सर ने बोला आपको कर देने के लिए। जो कल मैंने आपका टेस्ट लिया था, आज मैंने आपको पेपर देने हैं। रोल नंबर 1 20 में से 19। वेरी गुड। नेक्स्ट 20 में से 19 एंड हाफ। वेरी गुड। नेक्स्ट
17 गुड नेक्स्ट 20 में से 16 गुड और मैंने नेक्स्ट 20 में से 19 नेक्स्ट 20 में से 19 and half very good next 20 में से 18 गुड नेक्स्ट बच्चों आपको पता है राजू के कितने नंबर है? 2 मैम। राजू के नंबर है 20 में से 2 बदतमीज डफर प्रेस की साइन करके लाने इसमें सुनाई बात है चलो सबसे पीछे बैठना है और पीछे बस कल सब अपने पेरेंट्स के साइन करके लाएंगे इसमें और मुझे कल इन पेपर को लौटाना है सुनाई बात सभी को यस मैम। अब भारती मैडम का रवैया अब भारती मैडम राजू की छठी कक्षा की रिपोर्ट निकालती है उसमें राजू के बहुत अच्छे नंबर आए थे। फिर भारती मैडम राजू की 7वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड निकालती है उसमें राजू के थोड़े कम नंबर आए थे और रिमार्क्स में लिखा था कि राजू की माँ बीमार है इसलिए वह पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। फिर भारती मैडम राजू की 8वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड निकालती है उसमें राजू ने बहुत ही कम नंबर लिए थे और रिमार्क्स में लिखा था कि उसकी माँ कैंसर के कारण इस दुनिया में नहीं रही इसलिए हमें राजू पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। भारती मैडम का रवैया राजू के प्रति बदल चुका है गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून 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 मैम गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून राजू राजू बेटा आगे आ जाओ जिगर बेटा आप पीछे चलो तो आज आपका ओरल टेस्ट है सब पढ़ के आए हैं यस मैम। पक्का यस मैम। How many states are there in India? How many states are there in India? किस किस को आता है हाथ ऊपर करो दीपिका 28। जोर से 28। वेरी गुड करेक्ट आंसर सिट डाउन How many continents are there in the world? How many continents are there in the world? किस किस को आता है हाथ ऊपर करो विश खड़े हो जाओ 7 करेक्ट आंसर 7 सिट डाउन A pentagon have how many sides? A pentagon have how many sides? किस किस को आता है हाथ ऊपर करो खड़े हो जाओ इधर आओ घबराने की कोई बात नहीं है डरो मत मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ आता है लेकिन तुम बोल नहीं रहे हो अगर तुम्हें जवाब आता है तो तुम हाँ या ना में उत्तर दे सकते हो ठीक है घबराने की कोई बात नहीं A pentagon have how many sides 5 6 और 7 जोर से बोलो तुम ठीक बोल रहे हो 5 करेक्ट आंसर 5 क्लैपिंग करो May I to the toilet now? Yes. अब भारती मैडम का रवैया राजू के प्रति बदल चुका था और अब राजू भी पढ़ने में मन लगा रहा था। स्कूल में 10वीं कक्षा के एग्जाम हुए जिसमें राजू ने अपने स्कूल में ही नहीं पूरे जिले में टॉप किया और स्कूल में 10वीं कक्षा का फेयरवेल हो रहा था सभी बच्चे भारती मैडम के लिए गिफ्ट लेकर आए। थैंक यू बेटा थैंक यू बेटा थैंक यू बेटा थैंक यू बेटा मैम आपके लिए थैंक यू बेटा थैंक यू बेटा थैंक यू बेटा मैम आपके लिए थैंक यू बेटा थैंक यू बेटा थैंक यू बेटा राजू बेटा तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए तो दिखाओ ये किसका है ये मेरी माँ का है मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है
नहीं रही है, आप पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसे जरूर पहनूंगी राजू बेटा, थैंक यू। वेलकम मैम। राजू, यस मैम। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। थैंक यू मैम। जिंदगी में खूब तरक्की करो। ओके मैम। राजू ने +2 पास की और उसने उसमें भी टॉप किया। उसके बाद उसने मेडिकल में बीएससी की, उसमें भी उसने टॉप किया। जब भी राजू कामयाब होता वह भारती मैडम को जरूर चिट्ठी लिखता था। 10 साल बीत गए लेकिन भारती मैडम को राजू की कोई भी चिट्ठी नहीं आई। लेकिन आज 10 सालों के बाद भारती मैडम को राजू की चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था, प्रणाम मैम, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली है। शाबाश बेटा शाबाश। और मेरी पोस्टिंग गवर्नमेंट मंडी हॉस्पिटल में हुई है। कल मेरी ज्वाइनिंग है। जब तक आप नहीं आएंगी तब तक मैं ज्वाइनिंग नहीं दूंगा। आपका प्यारा राजू। अरे राजू, अब कितना वेट करवाओगे हमें? अब तो हम ज्वाइनिंग कर दो। थोड़ी देर और इंतजार कर लो, तो ऐसा कौन आने वाला है? अभी पता चल जाएगा। खूब तरक्की करो। राजू सबसे पहले भारती मैडम को कुर्सी पर बैठाता है और सभी से कहता है कि यह मेरी अध्यापक ही नहीं, मैं इन्हें माँ का दर्जा देता हूँ। अगर आपको भी राजू की तरह बच्चा मिलता है तो आप उसे घृणा मत करना। उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। तो ये थी हमारी छोटी सी प्रस्तुति। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।